मेरी मम्मी ने बीए किया हुआ है। एक एजुकेटेड अगर मम्मी रहती है तो वो घर परिवार को पढ़ा देते हैं वो। तो मैंने और मेरी दीदी ने दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, वरना हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते। और इंडिया में तो ये चलन है कि मतलब आप स्कूलिंग आपको प्राइवेट चाहिए और कॉलेज आपको गवर्नमेंट चाहिए, ये चलता रहता है इंडिया में। तो हमने वहाँ की। और अगर मैं उस स्कूल में कभी पढ़ता नहीं तो मेरे को ये आईआईटी जेईई का सपना नहीं आता, ना ही मैं कभी इस सपने के लिए फाइट बैक करता। मैंने जेईई मेन सेशन 1 में आपको बोला था कि 83 परसेंटाइल स्कोर की थी, जो कि मतलब समथिंग इक्विवेलेंट टू 1,80,000 रैंक बैठती। और इसका मतलब प्रमाण देने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी सारा जो भी है सारा रिजल्ट पब्लिश कर रखा है, ताकि बच्चे को लगे ना कि मैं किसी हद तक झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में आपको लोग रिजल्ट देख के डिसाइड करते हैं कि कैसा है। फिर सेशन 2 में मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया था, और एडवांस में भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आज आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर था। तथा मैंने आईआईटी जेईई के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस में सबसे बेस्ट अपनी कैटेगरी से रैंक लेके ओपन किया था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और मैं 4 महीने पहले प्री बोर्ड में 20% मार्क्स अचीव किए थे मैथ्स में। तो मैं जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था 4 महीने पहले, उसी सब्जेक्ट में मैंने रैंक ओपन की थी। रैंक ओपन मतलब सबसे बेस्ट रैंक होती है आपकी उस डिपार्टमेंट से उस ईयर में। और उस ईयर की ब्रांच नहीं। ओपनर बोलते हाँ? हैं, ब्रांच ओपनर, हाँ, रैंक ओपनर बोलते हैं। ब्रांच ओपनर बोलते हैं। और हिस्ट्री में भी मतलब मैं सबसे कम रैंक पे खोली थी मैथ्स। अ, मेरे कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं, एक मेरी माताजी और एक मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने बचपन से संघर्ष किया है। वो क्लास 3 तक पढ़े हैं वो। और वो बचपन में जैसे 7 साल की उम्र से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके पहले। फिर 7 साल? 7 साल की उम्र क्या से। बात है। हाँ, 7 साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ, जो मेरे दादाजी हैं, उनके साथ एक पान दुकान खोली, पान की शॉप खोली। और फिर उससे नहीं बढ़ा, मतलब इनकम उतनी नहीं हुई तो बस कंडक्टर बने। बहुत कम उम्र में 13-14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बस कंडक्टर बन के उन्होंने देख-देख के गाड़ी चलाना सीखा, मतलब उनके पास वो कोई फॉर्मल वो नहीं थी कि वो सीख सके। उन्होंने खुद का फिर एक टैक्सी खरीदा। और जब मेरी दीदी पैदा हुई थी तो मेरे घर में छत नहीं थी। जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा-सा रूम था। एक छोटा-सा ही रूम था, और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के इक्विवेलेंट है। वो सब याद करता हूँ तो बहुत इमोशनल रहता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि लाइफ़ में मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब बहुत जगह फेल भी हुआ, बहुत चीज़ पाने की कोशिश की, बहुत जगह फेल भी हुआ था मैं। और जैसे बचपन में मम्मी डाँट दिया करती थी कि रोना बंद कर, जैसे कोई चीज़ में मैं रोता था, तो रोना बंद कर वरना और मारूँगी। तो बड़े होते-होते अगर आज मेरे को कोई 10 थप्पड़ भी मारे तो आँखों से आँसू नहीं निकलते। इतना कुछ झेल चुका मैं अपने लाइफ़ टाइम में। और एक मतलब मिडल क्लास फैमिली या मिडल क्लास बच्चे का सपने बहुत बड़े रहते हैं। मतलब उनको अचीव बहुत कुछ करना रहता है, और उसके इक्विवेलेंट वो मेहनत नहीं करते। मतलब एक्चुअली जब 10th हुआ था, 10th में मेरे 89 परसेंटेज थे समथिंग। मैं क्लास में कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आया, और इसका ताना मम्मी आज तक देती है मेरे को। भले ही मैं आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन ले चुका कि मतलब तुम क्लास में कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए। तो मैं एक बैक बेंचर टाइप का था। क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था, जो फर्स्ट आता है उसको थोड़ा-सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, फेवर वगैरह मिलता है। मेरे क्लास के टीचर भी मेरे को देख के हँस दिया करते थे कि मतलब ये क्या ही जाएगा आईआईटी। मैं बोलता था तो वो मतलब ऐसे मुँह घुमा लेते थे कि मतलब बहुत बार टीचरों ने बोला कि मतलब कि तुमसे नहीं होगा, बाकी दूसरे बच्चों से हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसा-ऐसा चलता गया। क्लास 10th में मैंने बोर्ड दिया था, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड-19 में पापा की वो जो टैक्सी चलाते थे सब बंद हो गया, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की कि ऐसा नहीं कर सकते। तो डेली वेज लेबरर का तो ये रहता था, रोज़ कमा के जो खाते हैं, कि मतलब उनको इनकम जनरेट करने में बहुत दिक्कत हुई। तो कुछ-कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। कभी मेरे पापा तो मतलब मैं तो तभी थोड़ा-सा अच्छा सा खाता था। मेरे पापा बस एक सूखी-सी रोटी उसमें सरसों का तेल और नमक घस के खा लेते थे। और मतलब मेरे पापा 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करते थे, मतलब टैक्सी चलाते थे, कि मतलब आज भी चलाते हैं। मतलब करंटली आज आईआईटी दिल्ली में भी आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। भले ही आईआईटी मतलब बहुत बड़ी सक्सेस की चीज़ होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज मैं आईआईटी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था, मेरे पास थी भी, लेकिन मैं आज अपने पापा का जैकेट पहन के बैठा हूँ, जो उन्होंने मेरे को दिया था अपने। तो एक पॉइंट के बाद तो बहुत बढ़िया। एक पॉइंट के बाद तो एक वही रहता कि मतलब मैं बहुत फेलियर देख चुका। जैसे 11th में आपका अल्फा सीरीज़ स्टार्ट हुआ था, तो अल्फा सीरीज़ से मैं थोड़ा बहुत फ़ॉलो किया, तो बहुत यूट्यूब में तब बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी, जो आज भी चलती है कि अलग पांडे सर बोर्ड लेवल का कंटेंट पढ़ाते हैं, जेईई, नीट इनसे सिलेक्शन नहीं होगा, तभी चल रहा था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन यूट्यूब के गुरु की वजह से मेरा पूरा 11 चौपट हो गया। 11 में मेरे 54% थे, कंपार्टमेंट थी मेरी फिज़िक्स में ही थी, क्योंकि मैंने फिज़िक्स कंप्लीट नहीं किया था। अल्फा सीरीज़ बीच में बंद हो गया था और अनाउंस हुआ भी नहीं था कि अल्फा सीरीज़ बंद हो रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा टीचर को रोका, कि टीचर ने मेरे को फिर डाँटा कि मतलब
ईयर रिपीट करना। मैंने बोला कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं वापस फीस दे पाऊँ स्कूल का। तो बहुत रोक के, जैसे किसी एक सब्जेक्ट होता है पेंटिंग, तो उसमें 12 मार्क्स पासिंग का चाहिए था, तो मेरे एग्ज़ैक्टली 12 ही आए थे। तो वैसे-वैसे करके हुआ। फिर 12th में आया, तो 12th में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में था, मतलब यूट्यूब में आप चलाओगे तो शॉर्ट्स दिख जाता है, कुछ ना कुछ आप क्लिक कर देते हो, पढ़ाई के अलावा आप सारी चीज़ें करते हो, यूट्यूब या कहीं इंस्टाग्राम पे भी। तो ऐसे-ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। तो ये मतलब रियल लाइफ़ की स्टोरी है, जो भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ता है ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो, वो मेरे अंदर चीज़ नहीं थी। भले ही मेरे अगल-बगल में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। उस चीज़ के बाद मेरे मतलब एक 12th में भी मैं एक रिलेटिव के घर गया था कि मतलब एक छोटा-सा रूम मिल जाए, क्योंकि स्लम्स या मैं जिस एरिया में रहता था, वहाँ मतलब बच्चों के बहुत नॉइज़ेज़ होते थे, मतलब जो छोटे-छोटे बच्चे स्लम के वो चिल्ला रहे हैं। ये जो जगह है हाँ, निकाशीपाड़ा, हाँ। यहाँ के ज़्यादातर लोगों की क्या व्यवसाय हैं, क्या काम करते हैं? वहाँ के बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई में कैसा करते हैं? वहाँ के थोड़ा-सा बच्चे पढ़ते ही नहीं एक्चुअली। वो मैं आपको बोला था ना, मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल से पढ़ रहा था, वही मेरे मतलब मेरे ख़ानदान में मैं पहला ही बच्चा था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। वो भी मेरी मम्मी के कारण, वरना हमें एडमिशन पापा नहीं दिलवाते, पापा गवर्नमेंट स्कूल में दिलवाते। क्योंकि पैसे थे नहीं, तो वो उनका भी थोड़ा लिहाज़ करना पड़ता है। तो हमारे वहाँ तो मतलब पढ़ते ही नहीं बच्चे, मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं। आज तक उनको नहीं पता कि मैं आईआईटी दिल्ली में, मतलब जो आईआईटी दिल्ली की सबसे टॉप ब्रांच है उसमें पढ़ रहा हूँ। तो आज भी उनको नहीं पता, और ना ही मेरे किसी रिलेटिव को पता है कि मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वो समझते नहीं आईआईटी दिल्ली है। हाँ, उनको मतलब पता नहीं होता कि आईआईटी चीज़ क्या है, कि मतलब हमारे वहाँ नॉलेज बहुत कम रहती है। कोलकाता में जिस ईयर में मैंने सिलेक्शन ली मुझे थी, लगता है उनकी लड़ाई मतलब 2 वक़्त की रोटी की है, तो आईआईटी उनके लिए मतलब आईआईटी मतलब वो बहुत गुरु दूर है है। कहीं, हाँ। तो वो स्लम के बच्चे थे, तो मतलब वो मेरे को चिढ़ाते थे। जैसे स्लम के लोग जो मेरे को चिढ़ाते थे कि टैक्सी वाले का लड़का है, तो ये फ्यूचर में भी टैक्सी चलाएगा। तो मेरे मुँह पे भी बोल देते थे कि टैक्सी कब चलाएगा? ऐसे करके बोलते थे, ऐसे-ऐसे कमेंट्स सुनना पड़ता था मेरे को। पापा के खुद के दोस्त यार बोलते थे कि लड़के को पढ़ा-लिखा के क्या करेगा? इतने बड़े स्कूल में पढ़ा-लिखा के क्या करेगा? पढ़ लिख के क्या डॉक्टर, इंजीनियर बना देगा? तो ऐसे-ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते थे पापा को। तो वो गुस्सा भी रहता था पापा का, क्योंकि रिज़ल्ट तो मैं लाया नहीं था 11 में 54, और टर्म 1 सीबीएसई के टर्म 1 में मैं 60% लाया था, प्री बोर्ड में मैथ्स में 20% मेरे मार्क्स थे, और मैंने 4 महीने बाद उसी ब्रांच में ओपन की थी।